नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सितारों की चाल में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कैसा बीतेगा आपका आज का दिन और चर्चा करेंगे आज के विषय पर। और मेरे साथ इस समय भोपाल से जुड़ चुके हैं ज्योतिषाचार्य पंडित अरविंद तिवारी जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर इस कार्यक्रम में। तो चलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और चलिए देखते हैं कि आज का पंचांग क्या कहता है। पंडित जी, क्या है आज का पंचांग और ग्रह गोचर? बिल्कुल। आज के पंचांग को हम शुरुआत करते हैं, उससे पहले मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के जितने भी निवासी हैं उन सभी को मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी, आपको भी और पंडित जी। शुरुआत कर जी। और आज का पंचांग कुछ इस प्रकार से है। 1 नवंबर 2022 का दिन है। आज दिन मंगलवार का है। कार्तिक का महीना चल रहा है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की आज अष्टमी तिथि है। विक्रम संवत 2079 वर्तमान में चल रहा है, यानी 2079 इस समय चल रहा है। शक संवत 1944 है। आज का जो राहु काल रहेगा वो रहेगा दोपहर में 3 बजे से 4:30 बजे के बीच में। ग्रह गोचर कुछ इस प्रकार से बनता है। सूर्य इस समय तुला राशि में गोचर कर रहे हैं और चंद्रमा का गोचर आज मकर राशि में, चंद्रमा आज मकर राशि में प्रवेश कर चुका है। वही मंगल जो है इस समय मिथुन राशि में है। जैसा हमने कल मंगल के बारे में चर्चा भी की थी कि मंगल अब मिथुन राशि में वक्री गति से भ्रमण कर रहा है। वहीं बुध ग्रह इस समय तुला राशि में है। गुरु ग्रह मीन राशि में वक्री है। शुक्र भी तुला राशि में है, जो कि आज का हमारा विषय भी है कि शुक्र और बुध की जो युति है तुला राशि में वो किस प्रकार से फलकारी है। वहीं शनि इस समय मकर राशि में है, लेकिन सबसे अच्छी बात है कि वो मार्गी है। राहु मेष राशि में गोचर कर रहे हैं और वहीं केतु इस समय तुला राशि में गोचररत है। तो ये था आज का ग्रह गोचर और पंचांग। जी जी पंडित जी। और हम दर्शकों को बता दें कि हमारी फोन लाइंस खुल चुकी हैं। हमारे नंबर्स लगातार स्क्रीन पर इस पूरे कार्यक्रम के दौरान फ्लैश होंगे और इस पर आप फोन कर सकते हैं और पंडित जी से अपना कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं जो ज्योतिष से संबंधित है। बढ़ते हैं विषय की ओर। आज हम बात करेंगे तुला राशि में बुध और शुक्र की युति किस तरह से आपको सफलता दिलाएगी, किस तरह से आपके लिए लाभकारी होगी। पंडित जी, शुक्र और बुध की युति कब से तुला राशि में होने जा रही है और ये कब तक होगी और कितनी फलकारक ये साबित होगी? जी। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि शुक्र और बुध की जो युति है तुला राशि में, वो लगभग 1 हफ्ते के ऊपर हो गया है और दीपावली के आसपास शुक्र जो है वो तुला राशि में आ गए थे। परंतु बुध अभी-अभी प्रवेश किया है। बुध ने लगभग 1 हफ्ता पूर्व। और बुध और शुक्र की जो युति है, ये तुला राशि में अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, बुध भारतवर्ष की बात करें, सबसे पहले बुध ग्रह की प्रकृति की बात करते हैं। देखिए, बुध जो है वो वाणी का देवता है, बुद्धि का देवता है, ज्ञान का भी देवता है। जीवन में हम जो भी काम करते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर यदि हम बात करते हैं, हम अपने जीवन में किसी भी प्रकार से इमेजिनरी यानी सोचने से जुड़ा हुआ काम करते हैं, उसका कारक ग्रह भी बुध ग्रह है। और शुक्र, जैसा सभी जानते हैं, वैभव और विलासिता का कारक है। जीवन में जो भी सुख समृद्धि भौतिक रूप से हमको प्राप्त होती है, उसमें कहीं ना कहीं योगदान बुध ग्रह का सबसे ज्यादा है। तो बुध ग्रह अपनी स्वयं की शुक्र ग्रह अपनी स्वयं की राशि यानी तुला राशि में गोचररत है और वहां पर इसका संयोग जो है वो बुध के साथ हो रहा है। तो बुध और शुक्र की जो युति है, ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण युति मानी जाती है, क्योंकि दोनों बुध अपने मित्र की राशि यानी शुक्र की राशि तुला में गोचररत है। अब भारतवर्ष की कुंडली को यदि हम बहुत ध्यान से देखें तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, भारतवर्ष की जो कुंडली है वो वृषभ लग्न और तुला राशि की, जैसा हम सभी जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि लगभग 12:30 बजे भारत एक देश के रूप में, स्वतंत्र भारत के रूप में अस्तित्व में आया। कुंडली कुछ इस प्रकार से बनती है।
वृषभ लग्न और कर्क राशि की। तो इसमें लग्नेश जो ग्रह है, यानी लग्न यानी कुंडली के प्रथम भाव का जो स्वामी ग्रह है, उस भाव का स्वामी ग्रह शुक्र है। क्योंकि पंचम भाव यानी राजनीति के भाव के स्वामी यानी बुध के साथ युति बना रहा है। बुध हमारी देश की जो जन्म कुंडली है उसमें दो प्रमुख भावों का स्वामी ग्रह भी माना जाता है। बुध हमारे देश की जन्म कुंडली में द्वितीय भाव यानी धन भाव का और दूसरा पंचम भाव का स्वामी ग्रह यानी देश के सत्ता और राजनीति के स्वामी का ग्रह भी माना जाता है। तो ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं और उससे हमारे देश पर बहुत सुंदर सा प्रभाव पड़ने भी जा रहा है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि बुध और शुक्र की जो तुला राशि में युति है, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि इस समय बुध और शुक्र अस्त होकर पड़े हुए हैं, चूंकि सूर्य के साथ युति बनाकर पड़े हुए हैं। जब तक थोड़ा सा वो उदित नहीं होंगे, उनका लाभ उतना बेहतर नहीं होगा, परंतु कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि भारतवर्ष के ऊपर ये जो युति है, इसका प्रभाव बेहद शुभ तरीके से पड़ रहा है। जी, पंडित जी, और दर्शकों के जुड़ने का सिलसिला हमसे शुरू हो चुका है। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ी है, भोपाल से हैं नम्रता। नम्रता जी, बहुत स्वागत है आपका सितारों की चाल में। जिनके विषय भी आपका प्रश्न है, उनके जन्म की पूरी तिथि, समय और स्थान बताएं। जी नम्रता जी, आप सुन पा रही हैं हमें? नम्रता जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी जी, गुरुदेव प्रणाम। जी नम्रता जी, जन्म की पूरी तिथि, समय और स्थान बता दें। गुरुदेव, मेरा जन्म 23 मार्च 1966 का है, भोपाल तहसील हुजूर। गुरुदेव, मेरा 1 साल नहीं। मकान जी, एक बार आपसे निवेदन है कि दोहरा दें, जन्म की तिथि पूरी दोहरा दें। 23 मार्च 1966, 23 मार्च 1966। हाँ, सुबह के 5 बजे का जन्म। सुबह के 5 बजे का जन्म है, भोपाल का। जी जी, मेरा 1 साल से मकान पेंडिंग पड़ा है, बन नहीं पा रहा है। मेरा मकान कब बनेगा और मेरा भविष्य कैसा रहेगा? जी नहीं नम्रता जी, ये मकान आपके नाम पर है या आपके पतिदेव के नाम पर है, ये और बता दीजिए। हाँ, ये गुरुदेव, यार मकान तो नाना जी का है पर नामांतरण मेरे नाम से ही है। जी अच्छा अच्छा, जी चलिए बिल्कुल ठीक है नम्रता जी, आपकी कुंडली का मैं विश्लेषण किए देता हूँ। आपकी जो कुंडली बनती है वो कुंभ लग्न और मीन राशि की है। आपका जो जन्म नक्षत्र है वो रेवती नक्षत्र का प्रथम चरण है। विंशोत्तरी महादशा जो चल रही है वो चंद्रमा की महादशा चल रही है, परंतु चंद्रमा की महादशा में केतु का प्रत्यांतर है। केतु का ये जो प्रत्यांतर है ये 24 मई 2023 तक चलेगा आपके ऊपर। और केतु आपकी जो जन्म कुंडली है उसमें दशम भाव में बैठा है और उसकी दृष्टि पड़ रही है आपके चौथे भाव पर। चौथे भाव में राहु और बृहस्पति दोनों बैठे हुए हैं, जिसके चलते प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई भी सुख आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा है। तो नम्रता जी, मैं आपको सबसे पहले कहूंगा कि आप चाहती हैं कि आपको प्रॉपर्टी का सुख मिले, तो आप अपनी जन्म कुंडली में शुक्र ग्रह को मजबूत कर लीजिए। चूंकि शुक्र ग्रह जो कि चौथे भाव यानी प्रॉपर्टी के भाव का स्वामी है और वो बैठा हुआ है आपकी जन्म कुंडली के 12वें भाव यानी 12th हाउस में। तो क्या करें, एक ओपेल रत्न आता है शुक्र के लिए, बहुत ही सस्ता रत्न है। आप चाहें तो सीधे हाथ की तीसरी उंगली में चांदी में जड़वा कर पहन सकती हैं। ओपेल रत्न पहन पाना संभव ना हो तो अमेरिकन डायमंड भी पहना जाता है, वो भी लगभग, ये दोनों रत्न लगभग 10 से 12 रत्ती के हों। सीधे हाथ की तीसरी उंगली जिसको हम अनामिका यानी रिंग फिंगर भी कहते हैं, उसमें शुक्रवार के दिन आप धारण कर लें। मुझे लगता है इससे आपका प्रॉपर्टी संबंधी कार्य में सफलता मिलेगी। परंतु एक चीज और ध्यान रखें नम्रता जी, शनि की 7.5 आपके ऊपर प्रारंभ होने जा रही है 17 जनवरी 2023 से। तो आप शनि से जुड़ा हुआ उपाय भी नम्रता जी जरूर करिए। मुझे लगता है ये उपाय करेंगी तो मकान और जो भी आपका प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ काम है उसमें सफलता आपको अवश्य प्राप्त होगी। जी बिल्कुल, इन उपायों को आप कर सकते हैं और निश्चित तौर पर आपको सफलता मिल सकती है। वहीं निजी परामर्श के लिए भी दर्शक संपर्क कर सकते हैं पंडित जी से। उनके नंबर हम लगातार स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। पंडित जी, अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं अमेरिका के शिकागो से करण हमारे नियमित दर्शक भी हैं। करण, एक बार फिर आपको बहुत स्वागत है सितारों की चाल में। आपके जन्म की पूरी तिथि, समय और स्थान बता दें। नमस्कार अमित जी, नमस्कार जी पंडित नमस्कार। जी, आपको अमेरिका से बहुत बहुत शुभकामनाएं दिवाली की।
जी, और आपको भी। आपके सारे परिवार को जितना भी आपने ज्ञान देते हैं उससे हमें बहुत लाभ होता है, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। मेरा डेट ऑफ बर्थ है अगस्त 31 1975, जी, 11:30 सुबह में, जी, और जगह है श्रीनगर कश्मीर में। जी, जी। तो इस बार मैं जानना चाहता था, ये नवंबर का जो महीना है वो इसमें क्या किस बात का ध्यान रखना चाहिए और कैसा निकलेगा? जी। और दूसरी बात कि मेरे जन्म कुंडली में आप बता दें कौन सा प्लैनेट कौन से घर में बैठा हुआ है, एक बार दोहरा दें, विश्लेषण कर दें कुंडली का। थैंक यू। जी, पंडित जी। चलिए हमारे बहुत नियमित दर्शक हैं, अमेरिका से 7 समुंदर पार से हमको याद करते हैं और करण नियमित रूप से हमारे इस प्रोग्राम को देख पाते हैं। बहुत खुशी की बात है करण जी, आप इस प्रोग्राम को जाकर देख रहे हैं, ये बड़ी बात है। आपने पूछा कि नवंबर माह में क्या चेंजेस होंगे और किस प्रकार से होंगे, ये मैं आपको बता देता हूँ। दूसरा आपने पूछा कि आपकी कुंडली में प्लैनेट्स कहाँ बैठे हैं, उनको दोहरा दें। देखिए, आपकी कुंडली जो है करण जी, वो बनती है तुला लग्न और वृषभ राशि की। लग्न तुला है, 3 प्लेनेट जो कि आपकी जन्म कुंडली में बैठे हुए हैं। चंद्रमा अष्टम भाव में है यानी वृषभ राशि में है, केतु वृषभ राशि में है, मंगल वो भी वृषभ राशि में है। कर्क राशि यानी दशम भाव में शनि महाराज बैठे हुए हैं। एकादश भाव यानी जहां पर सिंह राशि बैठी हुई है वहां पर सूर्य और शुक्र बैठे हुए हैं। और आपकी कुंडली का जो सबसे महत्वपूर्ण प्लेनेट है वो है बुध, जो कि आपका भाग्येश भी है। वो बैठा हुआ है कन्या राशि में 12वें भाव में। सप्तम भाव जो कि वैवाहिक संबंधों का भाव होता है, वहां पर बृहस्पति वक्री गति से बैठा हुआ है। और द्वितीय भाव जो कि धन भाव और परिवार और कुटुंब का भाव होता है करण जी, वहां पर राहु महाराज बैठे हैं। आपने पूछा कि नवंबर में क्या ग्रहों की स्थिति रहेगी। देखिए, अभी 15 नवंबर तक बुध और शुक्र जो आपकी कुंडली के सबसे महत्वपूर्ण ग्रह हैं वो तुला राशि में ही भ्रमण करेंगे। उसके बाद ये दोनों ग्रह आगे वृश्चिक राशि की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। तो इन दोनों ग्रहों का आगे बढ़ना आपके लिए बहुत ही बढ़िया बात है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज, क्योंकि शनि आपकी कुंडली में पंचम भाव का कारक है, जो कि सुख भाव का भी कारक है, वह इस समय मार्गी हो चुका है, आपके लग्न से चौथे भाव में है और 17 जनवरी को उसका प्रवेश कुंभ राशि में होगा। जहां पर वो 2 वर्षों तक पड़ा रहेगा तो आपके लिए बहुत ही शुभ साबित होगा। ये जो नवंबर का महीना है इसमें आपको कुल मिलाकर सारे ग्रह अमूमन ठीक हैं, केवल एक मंगल को छोड़ दीजिए। मंगल इस समय आपकी राशि से द्वितीय भाव में वक्री गति से घूम रहा है, जो कि 15 नवंबर को आप ही की राशि में वक्री गति से प्रवेश करेगा। मुझे लगता है कि मंगल चूंकि आपकी राशि में आएगा, वो हो सकता है वो आपको थोड़ा सा तनाव दे, लेकिन बाकी सारे ग्रहों की जो स्थितियां हैं वो अमूमन बहुत बेहतर है। इसलिए नवंबर का महीना, खासतौर से जो सेकंड हाफ है 15 नवंबर के बाद, ये काफी बेहतर जाएगा। बिल्कुल। वहीं पंडित जी से निजी परामर्श के लिए भी दर्शक संपर्क कर सकते हैं, उनके नंबर हम लगातार स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। पंडित जी, हमारे साथ छत्तीसगढ़ के धमधा से एक और दर्शक जुड़े हैं, राकेश इनका नाम है। राकेश जी, बहुत स्वागत है आपका सितारों की चाल में। जन्म की पूरी तिथि, समय और स्थान बता दें। जी राकेश जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? नमस्कार। जी नमस्कार। आपकी जन्म की पूरी तिथि, समय और स्थान बता दें पहले। हम जानना चाहते हैं, कार्य क्षेत्र में बहुत बाधा आती है, कब सब काम बढ़िया चलेगा? जी, पहले जन्म की तिथि बता दें, जन्म की तारीख, समय और स्थान बता दें। 23/12/1987, 23/12/1987। जी, रात्रि 1:45, रात्रि 1:45 का जन्म है। जी, देवघर झारखंड। देवघर झारखंड का जन्म है। जी, सवाल है कि कार्य क्षेत्र में बहुत बाधा आता है, कब से बढ़िया समय चलेगा और कौन कौन रत्न धारण कर सकते हैं? जी, चलिए, आप पूछना चाहते हैं कि क्या कैसा समय आपकी जन्म कुंडली में चलेगा, तो आपकी कुंडली कुछ इस प्रकार से बनती है। तुला लग्न और मकर राशि की जन्म कुंडली है। आपका जन्म नक्षत्र उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के तीसरे चरण में जन्म हुआ है राकेश जी। और
कुंडली में अगला साल तो मैं आपको बहुत विनम्रता से कह सकता हूँ कि अगला वर्ष जो कि 17 जनवरी से प्रारंभ होगा, वो मुझे लगता है कि बेहतर होगा, क्योंकि शनि महाराज आपकी राशि को छोड़ देंगे। और दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज अगले साल होने जा रही है, अगले साल की शुरुआत से ही चूंकि 29 अक्टूबर ये जो अभी निकला है, यहाँ से बृहस्पति का अंतर आपके ऊपर शुरू हुआ है। राहु में चंद्रमा, चंद्रमा में बृहस्पति, और ये 10 जनवरी 2023 तक चलेगा। तो मुझे लगता है कि एक अच्छा समय है। गोचर में जब भी शनि आपकी राशि को पार करके निकलता है तो अमूमन आपकी कुंडली को वो खोल कर जाता है। तो पिछले 2-2.5 सालों में आपने तकलीफ सही है राकेश जी, मुझे लगता है कि वो तकलीफ आपकी दूर होगी। आपको रत्न मैं 2 ही बताना चाहूंगा। सबसे पहला तो गोमेद बताना चाहूंगा, क्योंकि आपकी मूल कुंडली में आपको राहु से बहुत ज्यादा परेशानी है, क्योंकि राहु की महादशा आपके ऊपर बनी हुई है, जो कि 9/12/2006 से चल रही है और 9/12/2024 को समाप्त होगी। तो एक 18 रत्ती का गोमेद रत्न सीधे हाथ की मध्यमा उंगली में चांदी में जड़वा कर राकेश जी पहने। इसके अलावा चूंकि चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में जो कि आपके कामकाज के भाव का स्वामी है, क्योंकि आपको हमेशा कामकाज से जुड़ी हुई समस्याएं बनी रहती हैं, तो उसका रत्न आप एक मोती रत्न जरूर धारण करें, जिसका वजन लगभग 28 रत्ती का हो। सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में चांदी में जड़वा कर पहने राकेश जी। गोमेद और मोती पहनेंगे तो आपका मानसिक रूप से भी आप स्वस्थ रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, क्योंकि राहु की महादशा आपके ऊपर बनी हुई है, तो उससे भी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, क्योंकि चंद्रमा आपकी कुंडली में चौथे भाव में बैठा हुआ है, जो कि व्यर्थ के मान अपमान और सुख में कमी लेकर आता है, तो आपको उससे भी निजात मिलेगी। तो राकेश भाई, ये दोनों चीजों का उपाय करेंगे तो मुझे लगता है कि अवश्य लाभ होगा। बिल्कुल, इन उपायों को आप कर सकते हैं और निश्चित तौर पर आपको सफलता मिल सकती है। वहीं पंडित जी से निजी परामर्श के लिए भी दर्शक संपर्क कर सकते हैं। उनके नंबर हम लगातार स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। और बाकी दर्शकों से हम क्षमा चाहेंगे क्योंकि समय की बाध्यता है, इस समय आपसे कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। कल हम फिर से आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। पंडित जी, अब हम बढ़ते हैं दैनिक राशिफल की ओर और बात कर लेते हैं मेष राशि की, और सिलसिलेवार सभी राशियों की हम चर्चा करते जाएंगे। जी पंडित जी। बिल्कुल। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। तो आज मेष राशि वाले जातकों का समय दोपहर के बाद से और भी बेहतर होने जा रहा है, क्योंकि चंद्रमा दोपहर के बाद से और भी आनंद देने जा रहा है मेष राशि को। कामकाज की स्थिति काफी बेहतर रहेगी, मन प्रसन्न रहेंगे। यदि कोई बहुत बड़ा निर्णय आपको लेना है तो दोपहर के बाद से ही आप लेने की कोशिश करें, तो मुझे लगता है कि उससे आपको अवश्य लाभ की प्राप्ति होगी। प्रेम संबंधों और वैवाहिक संबंधों के लिए आज का दिन काफी बेहतर है। अगली राशि की हम चर्चा करते हैं, जो कि वृषभ राशि है। तो वृषभ राशि वाले जातकों का समय भी आज अच्छा रहने वाला है, क्योंकि दोपहर के बाद से चंद्रमा का गोचर मकर राशि में रहेगा। हालांकि प्रातः काल से ही है, लेकिन वो जैसे ही अपनी डिग्री को आगे बढ़ाएगा तो दोपहर बाद से समय सामान्य रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा। प्रेम संबंधों के लिए समय काफी अनुकूल बना हुआ है। यदि आज आप कहीं यात्रा करना चाहते हैं तो यात्रा आपकी सुखद और लाभकारी रहेगी। मन बेहद प्रसन्न बना रहेगा। किसी अच्छे व्यक्ति से हुई मुलाकात आपके लिए बेहद शुभ और लाभकारी अवश्य साबित होगी। अगली राशि की हम चर्चा करते हैं, जो कि मिथुन राशि है। मिथुन राशि वाले जातकों के सितारों की अनुकूलता आज केवल दोपहर तक रहेगी। जितने भी आवश्यक काम करने हैं, कोशिश करें 12 बजे तक आप यदि संपन्न कर लेते हैं तो आज का दिन बेहतर अवश्य होगा। नहीं तो दोपहर बाद चंद्रमा जैसे ही अष्टम भाव की तरफ आगे बढ़ेगा, तनाव की स्थिति बढ़ सकती है। दोपहर बाद आप यदि अपने प्रेम सहयोगी से मिलने जा रहे हैं तो कोशिश करें बिल्कुल भी ना जाएं। कुल मिलाकर दोपहर तक का समय काफी बेहतर है। अगली राशि की चर्चा करते हैं, जो कि कर्क राशि है। कर्क राशि वाले जातकों का समय लगातार बढ़िया बना हुआ है। देखिए, चंद्रमा अभी मकर राशि में गोचर कर रहा है, तो सप्तम भाव में रहेगा। वैवाहिक संबंध, प्रेम संबंध काफी बेहतर रहेंगे। देखिए, ज्योतिष की सलाह यही है कि आने वाले 2 दिनों में आप अपने जितने भी जरूरी काम है, जब तक चंद्रमा का गोचर मकर राशि में चल रहा है, आप अपने सारे कार्यों को तेजी से संपन्न कर लें, ताकि आने वाले दिन और भी बेहतर बन सके। अगली राशि की चर्चा करते हैं, जो कि सिंह राशि है। सिंह राशि वाले जातकों का समय आज दोपहर बाद से और बेहतर होने जा रहा है, क्योंकि चंद्रमा का गोचर अब छठे भाव की तरफ आगे बढ़ेगा। छठे भाव का चंद्रमा आपके जीवन को बेहतर बनाएगा, खासतौर से आपकी सेहत को मजबूत करेगा।
कामकाज को लेकर बेहतर स्थिति बन सकती है, मन बेहद प्रसन्न बना रहेगा। कोशिश करें कि अपने जितने भी ज़रूरी काम हैं उनको दोपहर बाद ही संपन्न करें। अगली राशि की चर्चा करते हैं जो कि कन्या राशि है। कन्या राशि वाले जातकों का समय आज दोपहर के बाद से बढ़िया होने जा रहा है। देखिए पिछले 2 दिनों से मानसिक तनाव था, परेशानी थी, अनावश्यक लोग आपको तंग कर रहे थे। लेकिन दोपहर बाद जैसे ही चंद्रमा का गोचर पंचम भाव में होगा, समय अपने आप ठीक होगा। लेकिन सलाह यही है कि प्रातःकाल जब तक 12 बजे तक का समय किसी से वाद विवाद ना करें, मन को शांत रखें, धैर्यपूर्वक काम करें। दोपहर बाद स्वतः ही सारी चीजें और बेहतर होंगी। जो भी जरूरी निर्णय है कामकाज से जुड़े हुए वो दोपहर के बाद लें। प्रेम संबंधों और वैवाहिक संबंधों के लिए दिन आज काफी खास अवश्य बना रहेगा। अगली राशि की हम चर्चा करते हैं जो कि तुला राशि है। तुला राशि वाले जातकों का समय आज पूरे दिन भर अनुकूल है, मन बेहद प्रसन्न बना रहेगा, कामकाज की स्थिति काफी अनुकूलता से भरी रहेगी, लोग आपके कार्यों की प्रशंसा भी करेंगे। लेकिन सलाह यही है कि जितने भी आवश्यक काम है उनको आज शाम तक आप अवश्य संपन्न कर लें। सुख में वृद्धि हो सकती है। प्रेम संबंधों और वैवाहिक संबंधों के लिए दिन आज अनुकूलता से भरा हुआ है। अगली राशि की चर्चा करते हैं जो कि वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि वाले जातकों के सितारे जो अभी तक आपको तंग कर रहे थे वो आज दोपहर बाद आपके पक्ष में आने जा रहे हैं। समय अनुकूलता से भरा रहेगा, मन प्रसन्नता से भरा रहेगा, सुख में वृद्धि होगी। हाँ, सलाह यही है कि दोपहर से पहले पहले शांत जरूर रहें, किसी से वाद विवाद ना करें, झगड़ा बिल्कुल भी ना करें और कोशिश करें समय का भरपूर तरीके से लाभ उठाएं। अगली राशि की चर्चा करते हैं जो कि धनु राशि है। धनु राशि वाले जातकों का समय आज पूरी तरह से शानदार है। सुबह प्रातःकाल से दोपहर तक का समय आपके अनुकूल रहेगा। जो भी कामकाज आज आप सोचेंगे उसमें आपको अवश्य सफलता प्राप्त होगी। प्रेम संबंधों के लिए दिन भी आज बेहद खास और अनुकूल बना हुआ है। अगली राशि की हम चर्चा करते हैं जो कि मकर राशि है। मकर राशि वाले जातकों की कुंडली थोड़ी धूप छांव से भरी हुई है। कहने का तात्पर्य ये है कि कभी बहुत अच्छा हो जाता है, कभी बहुत बेहतर नहीं हो पाता है। परंतु दोपहर बाद समय एकदम आपके पक्ष में आ जाएगा। सुबह प्रातःकाल 12 बजे तक थोड़ा ध्यान रखें। 12 बजे के बाद समय भी आपके पक्ष में रहेगा, कामकाज की स्थिति भी बेहतर रहेगी। जो भी परेशानियां हैं वो दोपहर बाद स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। तो अपने जितने भी कार्यों की रूपरेखा है दोपहर के बाद से बनाएं, ज्यादा बेहतर होगा। अगली राशि की चर्चा करते हैं जो कि कुंभ राशि है। कुंभ राशि वाले जातकों का समय आज दिन भर बढ़िया रहेगा। सलाह यही है कि जितने भी आपके आवश्यक कार्य हैं शाम तक अवश्य कर लें, ताकि आपके जीवन की जो परेशानियां हैं वो स्वतः ही दूर हो सके। धन से जुड़ा हुआ कोई निर्णय लेना है तो कोशिश करें 12 से 1 के बीच में आप अवश्य ले लें, ताकि उससे जुड़ा हुआ कोई नुकसान आपको शाम को ना हो सके। तो इस बात का थोड़ा ध्यान अवश्य रखिए। अंतिम राशि यानी मीन राशि की चर्चा करते हैं। मीन राशि वाले जातकों का समय लगातार बढ़िया बना हुआ है। देखिए चंद्रमा लगातार आपकी मदद कर रहा है जो कि आपकी कुंडली का पंचमेश है। अभी नव दशम भाव में था, अब एकादश भाव में चला गया है। तो संतान, पिता, शिक्षा और इससे जुड़े हुए कार्यों में आज आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। कुल मिलाकर आज का दिन आपके लिए बेहद अनुकूल बना हुआ है। जी पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और दर्शकों को अहम जानकारियां देने के लिए। और इसी के साथ सितारों की चाल में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।